वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम शैवाल के जो प्रकार हैं, तीन प्रकार क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, उसमें से आज हम क्लोरोफाइसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, क्लोरोफाइसी जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें क्लोरोफिल जो है पाया जाएगा। और हमने वर्गीकरण की जो तालिका देखी थी उसमें भी हमने देखा था कि जो क्लोरोफाइसी है उसमें उसका नाम, सामान्य नाम जो है हरे शैवाल था, और उसमें जो पिगमेंट पाए जा रहे थे क्लोरोफिल का, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जा रहा था। और संचित भोजन जो है क्लोरोफाइसी में वो किस रूप में रहेगा, तो स्टार्च के रूप में रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम स्पाइरोगायरा को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। और कहां पर मिलेंगे ये, अलवण जल में, लवण जल में और खारे पानी में, तीनों जगहों पर क्लोरोफाइसी जो है पाए जाएंगे। ठीक, चलो मैम आपने इतना बता दिया हमको, आधी लाइनें तो हमें याद हो गई। यस, चलो। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः क्या कहा जाता है, हरे शैवाल कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमय ये हो सकते हैं। ये कॉलोनी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और ये तंतु के रूप में भी पाए जा सकते हैं। और इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी जो है पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें वर्णक जो है सुस्पष्ट होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ये वर्णक पाए जाएंगे। अब देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लेट की तरह भी हो सकते हैं, ये जालिका के आकार के भी हो सकते हैं क्लोरोफाइसी, ये कप के आकार के भी हो सकते हैं, और ये सर्पिलाकार भी हो सकते हैं, और ये रिबन के आकार में भी पाए जा सकते हैं। कौन, ये क्लोरोफाइसी, ठीक है। देखो, और इसके अधिकांश जो सदस्य है के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक जो है पाइरिनोइड भी होते हैं। पाइरिनोइड क्या काम करते हैं, पाइरिनोइड जो है स्टार्च होता है, और कुछ जो है शैवाल वो तेल बूंदक के रूप में भी भोजन का संचित करते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि क्लोरोफाइसी जो है स्टार्च तथा तेल बूंदक दोनों के रूप में भोजन संचित करते हैं, तो आप लिख रहा यस। हरे शैवाल प्रायः कैसे होते हैं, कठोर कोशिका भित्ति वाली होते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, तथा बाहरी सतह जो है वो पेक्टोज की बनी होती है। तो इसमें पेक्टोज भी पाया जाएगा और सेल्यूलोज भी पाया जाएगा, ठीक। चलो, अब कायिक जनन जो है प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु, जिसको स्पोर कहा जाता है, बनने से इसमें हो सकता है। और अलैंगिक जनन जो है फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है, किसमें, क्लोरोफाइसी में, ठीक। अब ये जो जू स्पोर है इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जू स्पोर में जो है मादा और नर दो भाग पाए जाएंगे, ठीक है। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं जो है हमको दिखाई देती है। ये हमने डायग्राम में मैंने आपको कल बताया था, आप उसको एक बार जाकर के देख लेना। तो ये समयुग्मजी भी हो सकते हैं, असमयुग्मक की हो सकते हैं, विषम युग्मक की हो सकते हैं। और इनके सामान्य सदस्य जो हैं कौन कौन से हैं क्लोरोफाइसी के, तो ये तीन नाम दिए हैं, इसका डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगी। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, और नाम है कारा, ठीक है। इसको कभी कभी कोई चारा भी पड़ता है, वो कारा है, ठीक। अब इनके डायग्राम बताती हूँ मैं आपको, किसके, क्लेमाइडोमोनास के, वॉल्वॉक्स के, यूलोथ्रिक्स के और स्पाइरोगायरा। किसके एग्जांपल है बेटा, ये क्लोरोफाइसी शैवाल के उदाहरण है। ये देखो, ये है वॉल्वॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम फियोफाइसी पर चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लोरोफाइसी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।